निशिकांत दुबे और शाहनवाज हुसैन जैसे नेता तो ये कह रहे हैं, दरअसल जो हालात राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं वो नेपाल जैसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हताश हो गए हैं, वो निराश हो गए हैं, इसलिए देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते मुझे नहीं पता आशुतोष जी कि इन दोनों को अपने ही नेता मोदी जी पे इतना कम विश्वास क्यों है। उनको क्यों लगता है कि भारत में जो है एक निरंकुश सरकार है और जो है उसके खिलाफ इस तरह का जिस तरह का नेपाल में या बांग्लादेश में लंका में लोगों को गुस्सा फूटा है वैसा यहाँ फूट सकता है। इतना तो राहुल गांधी भी नहीं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जितना बीजेपी के खुद के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक सिंपल सी बात की। कल बात क्या हुई, आप उस बात के परिप्रेक्ष्य को रखे बगैर हम केवल जुमलेबाजी में नहीं जा सकते। बात ये हुई, राहुल जी ने कहा कि 6,000 से ज्यादा लोग अलांद में नकली तरीके से, फर्जी तरीके से उनके वोट काटे जा रहे थे, हमने पकड़ लिया और वो वोट नहीं कट पाए। इतनी बात हुई। और दूसरी बात कि उसकी जांच की बात हुई। हम लोगों ने अपील किया कर्नाटक के चुनाव आयोग को, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर सीआईडी को सौंपी गई और सीआईडी जो जांच कर रही है उस जांच के अंदर सहयोग चुनाव आयोग नहीं कर रहा। ये बात अब चुनाव आयोग ने क्या बातें बोली, कल दो बयान आए। एक, उन्होंने एक नोट ट्वीट किया कर्नाटक चुनाव आयोग का, उसके अंदर उन्होंने ये बात मानी जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 6,000 से ज्यादा लोगों के वोट कट रहे थे, जो कि उस समय पकड़ लिए गए, नहीं कट पाए। एक ही बात दोनों ने बोली। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसके अंदर जब जांच शुरू हुई है तो 2023 के अंदर फोन नंबर की डिटेल, आईपी एड्रेस की डिटेल और तमाम जानकारी दी गई, जो साबित करता है कि एक साइबर क्राइम को इस्तेमाल करते हुए साइबर क्राइम की मार्फत वोटर लिस्ट को बदला जा रहा है। ये बात की चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की मानी। अब इसके आगे दोनों के बयान में फर्क है। चुनाव आयोग जो है जब वो ये कहते हैं कि सारे आरोप निराधार हैं, कि खुद उन्होंने कल जो जारी किया वक्तव्य उसके अंदर तो मान लिया कि ये साइबर क्राइम का केस है, ये तो मान लिया उन्होंने। लेकिन कर्नाटक चुनाव आयोग ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा कि 6 सितंबर 2023 को सारी जानकारी सीआईडी को दे दी गई। लेकिन कल ही हमने लेटर रिलीज किया है मीडिया को कि 14 मार्च 25 यानी 1.5 साल बाद का 23 जो चुनाव आयोग ने कहा है वो 6 सितंबर 23 का चिट्ठी है। और जो हमने बताया है कि 14 मार्च 25 यानी अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखकर बोला कि कर्नाटक सीआईडी को सारी जानकारी दे दी जानी चाहिए और 18-17 उनकी चिट्ठियां साथ में अटैच भी। अब सवाल यह है कि कल चुनाव आयोग ये वाली चिट्ठी का जिक्र क्यों भूल गए। वो सितंबर 23 की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही चुनाव आयोग ने जो मार्च 25 के अंदर चिट्ठी फॉरवर्ड की है उसको जनता से क्यों छुपा गए। दूसरी बात आशुतोष जी, ये जब चुनाव आयोग मान चुका है कि साइबर क्राइम, ये तो मान चुका है, वो कल के वक्तव्य में भी क्लियर। और साइबर क्राइम आज की दुनिया में कोई अजूबी चीज नहीं है। बैंकिंग में भी फ्रॉड रोज होते हैं और जब कोई व्यक्ति ये शिकायत दर्ज करता है कि मेरा बैंकिंग अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई है तो बैंक क्या करता है? बैंक ये कहता है कि ये सब निर्धार है। बैंक ये सब कहता है कि नहीं, हम आप सीआईडी को या पुलिस को या साइबर क्राइम पुलिस को कोई जानकारी नहीं देंगे। बैंक क्या कोई जांच नहीं करता है? बैंक क्या करता है? बैंक साइबर क्राइम की जांच करता है। बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है। बैंक ये कोशिश करता है कि वो साइबर क्राइम वालों से 2 कदम आगे रहे ताकि जनता का पैसा सुरक्षित रहे। हमारा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने पिछले 2 साल में ऐसा क्या किया है कि इस तरह के साइबर क्राइम को रोका जा सके? ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल स्टेप उन्होंने 2 साल में लिया जिससे कि ये साइबर क्राइम रुकता? वो क्यों नहीं सीआईडी को सहयोग कर रहे? किसको बचाना चाह रहे हैं? और तीसरी बात, जब आप जांच भी नहीं करोगे, जब आप जांच में रोड़े अटकाओगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। और क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी ने कल स्पष्ट लगाया। और जब तंत्र लोकतंत्र है ना हमारे देश में, इसमें तंत्र फेल हो रहा है। चुनाव आयोग तंत्र का हिस्सा है और जब तंत्र फेल होता है तो राहुल गांधी जी ने लोक से अपील की है।